तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो आज की कहानी का शीर्षक है जंगल वाली चुड़ैल। एक दिन की बात है। ठंड का समय था। घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम ख़त्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में एक अमीर का काम करते थे। रोज़ की तरह ही उस दिन कम ख़त्म होने के काम के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगी। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वह और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के लिए सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आने जाने पर उन्हें कुछ मछली बाज़ार दिखा और वह मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियों लेने और देखने में ज़्यादा टाइम गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और यह सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही बात सब सोच कर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकलना जाए, जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय रात के 2 बज चुका था। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक तेज़ ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक और तेज़ से हो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में यह औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज़ होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और जंगल में उसकी हू सी सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वह कुछ ना बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चले हो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। यह जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा हुआ है। रात भर यहाँ मत रुको, चलो आज मेरे घर, मैं सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने यह सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी के दरवाजे पर थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज का खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान की चुरा ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में यह सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब दिया। बस हू की आवाज़ बाहर आई और वह सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माता जी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 20 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वह क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो।
कल सुबह तक बनाओगी क्या? उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वह जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी, लेकिन साथ ही वह उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती और पल्लू खींच लेती, अंत में हार कर वह बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना, और वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे, कभी बच्चों के, कभी बाहर सबको देख रही थी। कुछ अनहोनी हो ना हो जाए। 1 मिनट में आराम से नहीं बैठ पाई। अब 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वह तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी और वहाँ पहुँच कर आया। जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उनसे आगे जाया जा रहा था ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थी। वो औरत रसोई पर बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोई में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतर पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब बढ़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से कभी वो आवाज़ भी निकल रही थी। हू सी आवाज़ें गूंज रही थी। रसोरा पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुँचाए, वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वह आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी पापा पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोच कर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता चला कि अगर जरा भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना है था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब उसे उसकी आवाज़ें भी आ रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर से हू की जोर से की आवाज़ निकाल रही थी और पूरे रसोई में दौड़ रही थी और माताजी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को ठेलती हुई वह बाहर जंगल की तरफ भाग गए और सारे लोग यह मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन माताजी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसा चुड़ैल से पीछा छूटा। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। हम फिर से मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो बाय एंड टेक केयर।